नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं हरियाणा में एसआईआर हो रही है। बीएलओ के माध्यम से ये एसआईआर की जा रही है, चाहे गांव हो या शहर हो। हरियाणा के 23 के 23 जिलों में एसआईआर की जा रही है। एसआईआर के लिए एक फॉर्म दिया जा रहा है बीएलओ के माध्यम से। वो भरने के बाद आपको वापस देना होगा। बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जिनको वो फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है। तो यदि आप वो फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए। यदि आपकी वोट 2002 के एसआईआर में थी, यानी 2002 से पहले बनी हुई थी, तो आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं, और 2002 के बाद यदि आपकी वोट बनी है तो फिर आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं, पूरी जानकारी देने वाले हैं। एक भी गलती मत कीजिएगा, वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपकी वोट भी कट जाए और यह सीधा असर आपकी नागरिकता पर होने वाला है, यानी फिर आपकी वोट बनने में भी परेशानी आ सकती है। बड़ी खबर है ये 25 जून की एसआईआर फॉर्म को लेकर सभी हरियाणा के मतदाताओं के लिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आप सभी को इस प्रकार का गणना प्रपत्र मिलेगा बीएलओ के माध्यम से, चाहे आप गांव में रहते हो या शहर में। यदि आप को ये गणना प्रपत्र नहीं मिला तो बीएलओ से कांटेक्ट कर लीजिए, या अपने नज़दीकी स्कूल में या कमेटी में जाकर ये ले लीजिए। बीएलओ आपके घर पर पहुंचाएगा, क्योंकि यदि ये आपने गणना प्रपत्र नहीं भरा तो आपकी वोट कट जाएगी। ये मेरा गणना प्रपत्र है और मेरी वोट 2002 के बाद बनी है। तो इसमें सबसे पहले आपकी सारी डिटेल लिखी होंगी, जो भी मतदाता है उसकी, क्योंकि आपके घर में यदि 4 फैमिली मेंबर है तो अलग अलग ये गणना प्रपत्र बीएलओ के माध्यम से आपको दिया जाएगा। इसमें आपकी डिटेल लिखी है, मतदाता का नाम लिखा है, आपका वोटर कार्ड पर लिखा हुआ एपिक नंबर लिखा हुआ है, क्रम संख्या, कौन से बूथ में आपकी वोट गिरी जाती है आपके द्वारा, और किस नंबर पर आपकी वोट है, कौन से विधानसभा क्षेत्र में है, कौन से संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में है, और राज्य का नाम। इसके साथ राइट साइड में आपका एक फोटो लगा होगा, उसके लेफ्ट साइड में एक क्यूआर कोड है, उससे आपकी डिटेल निकल सकती है। इसके साथ साथ लास्ट में राइट साइड कॉर्नर में वर्तमान फोटो चिपका लिखा होगा, वहां पर आपको एक रंगीन फोटो चिपकानी होगी। किसी भी प्रकार के बैकग्राउंड में हो आप फोटो चिपका सकते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। अब नीचे आ जाइए। नीचे 2 कॉलम मिलेंगे। एक कॉलम उन लोगों के लिए है जिनकी वोट 2002 से पहले बनी हुई है, और एक कॉलम उन लोगों के लिए है जिनकी वोट 2002 के बाद बनी है। पहले उनके बारे में जानेंगे जिनकी वोट 2002 के बाद बनी है। एसआईआर हुई थी 2002 में। उस वोटर लिस्ट में यदि आपका नाम नहीं था, यानी 2002 के बाद आपकी वोट बनी है, तो आपको राइट साइड वाला जो कॉलम है वो भरना होगा, यानी ये वाला उनके लिए है जिनकी वोट 2002 के बाद बनी है। अब इसमें भरना क्या है ये हम बताएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, गलती मत कीजिएगा। इसमें ऊपर लिखा है पिछले एसआईआर में उस रिश्तेदार का विवरण जिसके नाम पिछले कॉलम में दिया गया है। यानी 2002 में तो आपकी वोट नहीं बनी थी, इसमें उस रिश्तेदार का विवरण देना है जिसकी 2002 में वोट बनी थी और उसका आपके साथ रिलेशन है। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ आपका रिलेशन हो सकता है। इसमें सबसे पहले आप अपने माता का, पिता का, दादा का, दादी का, किसी का भी नाम इसमें डिटेल डाल सकते हैं। यानी सबसे पहले यदि आपके पिता 2002 से पहले वोट बनी हुई है और अभी आपकी वोट 2002 के बाद बनी हुई है, तो यहां पर आपके पिता का नाम आएगा, फिर उसका एपिक नंबर आएगा, यानी जो उसके वोटर कार्ड पर है, आपके पिता पर है। रिश्तेदार का नाम है, जो रिश्तेदार है उसका नाम आएगा इसके साथ, यानी आपके पिता का,
और आपके पिता के साथ आपका संबंध क्या है उसका नाम आएगा, जिले का नाम आएगा, राज्य का नाम आएगा और नीचे है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। ये आपको कहां मिलेगा, यहां पर आपके पिताजी की डिटेल भरी जाएंगी और ये आपके पिताजी की डिटेल है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की जो संख्या है वो 2002 की वोटर लिस्ट में मिलेगी, भाग संख्या भी 2002 की वोटर लिस्ट में मिलेगी और क्रम संख्या भी वहीं मिलेगी। यदि आपकी वोट 2002 के बाद बनी हुई है तो ये कॉलम आपके पिताजी के लिए है या माताजी के लिए है। यदि उनमें से किसी की डेथ हो गई है तो दादा दादी के साथ आप रिलेशन दिखा सकते हैं यहां पर, या नाना नानी के साथ रिलेशन दिखा सकते हैं, किसी भी रिश्तेदार के साथ यहां पर रिलेशन दिखा सकते हैं। और इससे जब नीचे आएंगे तो आपको अपनी डिटेल भरनी होगी, यानी जन्म तिथि से आपकी डिटेल। आपकी डिटेल से मतलब है जिसका ये गणना प्रपत्र है। जैसे ये मेरा है तो ऊपर मेरे पिताजी की डिटेल आएंगी क्योंकि मेरी वोट 2002 के बाद बनी हुई है। नीचे मेरी डिटेल आएंगी, जन्म तिथि मेरी आएगी यहां पर, इसके साथ मेरी आधार संख्या वैकल्पिक है, आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, ऑप्शनल है। यहां पर मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। पिता यानी जो मेरा पिता है उसका नाम, उसका एपिक नंबर, मेरी माता का नाम, माता का एपिक नंबर। यदि किसी की शादी हो रखी है, पति पत्नी का नाम है तो वो भी लिख सकते हैं यहां पर, और फिर उनका एपिक नंबर भी देना होगा। यदि उपलब्ध है तो दे सकते हैं, वरना आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके साथ ये उन लोगों के लिए है जिनकी वोट 2002 के बाद बनी है। अब जान लीजिए उन लोगों के लिए जिनकी वोट, यानी यदि ये गणपत्र उसका होता, अभी तो ये गणना प्रपत्र मेरा है क्योंकि मेरी वोट 2002 के बाद बनी हुई है। यदि मेरी वोट 2002 से पहले बनी होती तो फिर मेरे को कहां पर यह फॉर्म फिल करना होता। यदि मेरी वोट 2002 के पहले बनी है तो आपको राइट साइड में कुछ नहीं करना, उसको खाली छोड़ देना है ऐसे, क्योंकि जब मेरी वोट 2002 के बाद बनी है तो मैंने ये खाली छोड़ा है, और 2002 के पहले बनी होगी तो मेरे को ये खाली छोड़ना है। तो यदि मेरी वोट 2002 से पहले बनी हुई है तो आपको इस कॉर्नर में डिटेल भरनी है। डिटेल किसकी? उसकी ही जिसका ये गणना प्रपत्र है। यहां पर तो आपको पिताजी का नाम लिखना होगा क्योंकि आपकी डिटेल 2002 से पहले नहीं थी, आपकी वोट 2002 के बाद बनी है। लेकिन जिसकी 2002 से पहले वोट बन गई थी उनको यहां पर डिटेल भरनी होगी। यहां पर डिटेल क्या भरनी है? जैसे यदि मेरी वोट 2002 से पहले बनी होती तो मेरा नाम यहां पर आता, मेरा एपिक नंबर यहां पर आता, रिश्तेदार का नाम यानी मैं अपने पिता का नाम यहां पर लिख सकता हूं, पिता के साथ जो यानी रिश्तेदार का नाम यानी मेरे पिता का नाम, यहां पर उसके साथ संबंध, फिर जिला, फिर राज्य का नाम, फिर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। यह भी आपको 2002 की लिस्ट से ही मिलेगा, चाहे आप ये कॉर्नर फिल करो या ये कॉर्नर फिल करो, सभी में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जिस भी मतदाता का यहां पर डिटेल डाली जाएगी उसी का 2002 की लिस्ट के अनुसार ही डाटा आएगा, क्योंकि यहां पर आपके पिताजी की डिटेल है उनकी जिनका डाटा 2002 से पहले का है। तो यहां पर भाग संख्या, यहां पर क्रम संख्या लिखना होगा। ये सारी डिटेल आपको 2002 की वोटर लिस्ट में मिल जाएगी। तो हमने बता दिया है यदि आपकी 2002 के बाद वोट बनी हुई है तो यहां पर आपके पिताजी या आपके रिश्तेदार कोई भी हो उसका डिटेल फिल करनी है, नीचे आपको अपनी करनी है। इसके साथ साथ यदि आपका ये जो गणना प्रपत्र है वो आपकी वोट 2002 से पहले बनी हुई है तो लेफ्ट वाला, 2002 के बाद बनी हुई है तो राइट वाला। यदि 2002 से पहले बनी हुई है तो यहां पर अपनी खुद की डिटेल, यदि 2002 के बाद बनी हुई है तो अपने रिश्तेदार की डिटेल भरनी होगी, और नीचे उसकी डिटेल भरनी है जिसका ये गणना प्रपत्र है, चाहे लेफ्ट वाला भरें या राइट वाला, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आ जाइए नीचे, इसमें लिखा है मतदाता का
या परिवार के किसी वयस्क सदस्य के हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान, संबंध का उल्लेख करें और तिथि डालें। यानी यदि आप खुद यहां पर साइन कर रहे हैं तो आप मतदाता के परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य का यहां पर अंगूठा लगा सकते हैं। वैसे आपको लगाना नहीं है किसी को भी, क्योंकि यह उनके लिए है यदि उनके पास हाथ नहीं है, वो दिव्यांग हैं। यदि आप ठीक हैं, दिव्यांग नहीं है, तो यहाँ पर यदि आप अनपढ़ है तो अंगूठा लगा लीजिए, वो भी बाएं हाथ का। और यदि आप हस्ताक्षर कर सकते हैं तो आप यहाँ पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, साइन कर दीजिए। इसके साथ फिर आप यहाँ पर बीएलओ के हस्ताक्षर करके ये बीएलओ को जमा करवा दीजिए। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि बीएलओ की ओर से वचनबद्ध या प्रतिज्ञा कि मैंने पिछले एसआईआर की मतदाता सूचिया से ऊपर दिए गए विवरण का सत्यापित कर लिया है। यह बीएलओ के लिए है, आपके लिए नहीं है। और पूरी डिटेल उसने चेक कर ली है और फिर यहाँ पर साइन कर दिए हैं। तो यही एक गणना प्रपत्र है जो आपको फिल करना है। फिर बता देते हैं, लेफ्ट वाला उनके लिए है जिनकी 2002 से पहले वोट बन चुकी है, राइट वाला उनके लिए है जिनकी 2002 के बाद वोट बनी है। लेकिन डिटेल भरनी है अपने पिताजी की राइट साइड में भी, और लेफ्ट वाले में उसकी डिटेल ही आएंगी क्योंकि 2002 से पहले उसकी वोट बन गई थी, तो उसकी खुद की डिटेल डाली जाएंगी। राइट में अपने पिताजी का विवरण दे सकते हैं और नीचे आपका अपना, क्योंकि यहां पर ऊपर डिटेल आपकी अपनी खुद की दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट थी। आप वीडियो को पॉज करके आसानी से स्लो मोशन में जरूर शब्दों का ध्यान रखते हुए ये चेक कीजिएगा, क्योंकि यदि ये गलत होता है तो दोबारा मिलने में परेशानी हो सकती है और आपकी वोट कट जाएगी यदि आप ये बीएलओ को जमा नहीं करवाते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।